बोले पिता परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा परमेश्वर की हालेलुया। आइए सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। क्या हम सब लोग आत्मिक भोजन के लिए तैयार है? क्या उसके लिए भूख है? आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें एक भूख की जरूरत है। परमेश्वर स्वर्ग से हमारे जीवन में भूख देखना चाहता है। याद रखिए, शैतान भी आपके जीवन में भूख को देख के काम करता है और प्रभु भी आपके जीवन में भूख को देखकर काम करता है। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में था तो लिखा है यीशु को भूख लगा। क्या लगा? भूख लगा। तो शैतान देखा यीशु को भूख लगा तो परखने के लिए उसके पास आ गया। भूख को देखकर शैतान क्या किया? अभी यीशु को रोटी की जरूरत है, उमगनी में सलाह देने के लिए आ गया है। हालेलुया। उसी तरह से जब आपके जीवन में कोई चीज का भूख परमेश्वर देखता है, वचन का, एक अच्छे पति का, एक अच्छे पत्नी का, एक अच्छे बहू का, बेटा का, एक अच्छी सेवा की भावना का, आपके अंदर किस चीज का भूख है? हाँ, परमेश्वर का राज्य में काम करने का, सेवा करने का, भले भले काम करने का, लोगों को मदद करने का, आपके अंदर परमेश्वर भूख देखता है। हालेलुया। आप किस चीज के भूखे हैं तो उस भूख को देखकर प्रभु तेरे पास आएगा। यीशु उपवास में था तो भूख देखकर शैतान आया है, तो वैसे अपने बेटा बेटियों का भूख देखकर प्रभु भी उसके पास आता है। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का भूख है तो ये वचन आपसे बात करेगा, ये वचन आपके लिए आशीष ठहरेगा। मगर अगर आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं, आ गए तो सुन ही लेते हैं, तो सुन ही लेने से नहीं होगा, आपको उसको अपने दिल में लेकर, हृदय में लेकर जाना है। हालेलुया। ये वचन ही हमारा परमेश्वर है। लोगों का परमेश्वर सोना चांदी रुपया पैसा, संसार का लोग पैसे को अपना भगवान मानता है, नौकरी को भगवान मानता है। कहता है नौकरी मिल गया तो भगवान मिल गया, पैसा मिल गया तो सब ठीक है, पैसा क्या के भगवान भी कुछ झुकते हैं। हालेलुया। तो पैसे को अपना भगवान मानता है। पैसा मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर इंसान को इस धरती पे पैसे की जरूरत है, मगर पैसा से बढ़कर हमारे लिए प्रभु है। याद रखिए, प्रभु आपके जीवन में है तो सब कुछ, प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होगा तो सब कुछ आपके जीवन में होगा, वरना परमेश्वर आपके जीवन में नहीं तो आपके पास सब कुछ होकर भी आपके पास कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे इतना सब कुछ है मेरे पास, मगर फिर भी मैं ऐसा हूँ, असंतुष्ट हूँ, मेरे जीवन में खुशी नहीं, आनंद नहीं। आपके पास सब कुछ होकर भी आप कहेंगे मेरे लिए कुछ नहीं। याद रखिए। हालेलुया। सो हम अपने अंदर परमेश्वर का भूख रखें, हम परमेश्वर की भूखे और प्यासे बन के जिए। तुम प्रभु के पीछे भागो, आशीष तुम्हारे पीछे भागेगा। याद रखना, परमेश्वर के सच्चे लोगों के पीछे आशीष भाग के आता है, तुम्हें आशीष के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आज का विषय आराधना संबंधित कुछ बातों के विषय में है। मसीह को ग्रहण कर लेना काफी नहीं है, बाल बच्चों को दुनिया में पैदा करना काफी नहीं है। जब आप बाल बच्चे को पैदा किया तो आप उसको अच्छा पहनावा देते हैं, अच्छा बोली बोलने के लिए अच्छा शिक्षा संस्कार देते हैं, आप उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप उसका अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं, आप उसके लिए एक अच्छा बहू लाने की कोशिश करते हैं, आप बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? एक माँ बाप होने के कारण आप अपना फर्ज, अपना दायित्व को निभाने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाल बच्चों को पैदा कर देना बड़ी बात नहीं, पैदा कर दिया, ना उसको कपड़ा दे रहा है, ना उसको खाना दे रहा है, ना उसको शिक्षा दे रहा है, ना उसका भविष्य का चिंता कर रहा है, कुछ भी तुम उसके लिए नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। इसलिए सरकार कहता है हम दो हमारे दो, क्योंकि पता है कि इससे ज्यादा होगा तो तुम रोते रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। मगर बात ऐसा नहीं है। आपके पास चाहे जितनी भी हो, परमेश्वर जब इतनी बड़ी धरती को चला रहा है
बाइबल क्या कहता है? इन पशु को देखो, पक्षियों को देखो, ना ऑफिस जाते ना खेती करते, परंतु परमेश्वर इनको रोज खिलाता है। समुद्र में इतना बड़ा मछली है, जीव जंतु है, उसको भी प्रभु रोज पेट भरता है। हम मनुष्य की उतना जरूरत भी नहीं है, तो परमेश्वर को अच्छा से आपका पेट भर सकता है, मगर आप प्रभु के वचन के दायरे में रह के चलेंगे तभी हो पाएगा। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पर पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, पहला वचन से आराधना संबंधित कुछ निर्देश दिया गया है। केवल मसीह को ग्रहण कर लेने से काम नहीं चलता। आप मसीह को ग्रहण किया है, मसीह आपको ग्रहण करना चाहिए। मसीह के सारे नियमों को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे कोई आर्मी में भर्ती होता है, प्रशासन में जाता है, आप देखते हैं उसका ड्रेस अलग है, टोपी पहनता है, बेल्ट लगाता है ना, जूते पहनता है। जो उस नौकरी का रूल है, नियम है, उसके अनुसार वो चलता है। संसार में कहता है बृहस्पति को दाढ़ी नहीं, शनिचर को दाढ़ी नहीं, वहां रोज छिलना पड़ता है। हालेलुया। एक प्रशासन को देखिए, सिपाही को देखिए, वो एकदम सूट बूट पहन के वर्दी में। शुक्र है आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं, कैंटोनमेंट, रोज आप पुलिस को देखते हैं कितना फिट फाट में, टिप टॉप में, एकदम टोपी उपी लगाकर, बैच लगाकर, एकदम आई कार्ड वगैरह और कंधे पे सितारा, जूता चमक रहा होता है, एकदम पूरा ड्रेस चमक रहा होता है, एकदम क्रीच में रहता है। हालेलुया। एकदम सेना, और लोग उसको देख के डरता है। उससे बरियार आदमी से पटका पटकी कर लेता है, मगर एगो पतला दुबला सिपाही भी अगर कपड़ा पहन ले ना वर्दी, तो ओकरा से सब डरता है। काहे कि आदमी से नहीं डरा, वो वर्दी की पावर से डरता है। याद रखिए, शैतान आपसे और हमसे नहीं डरता है, मगर आपने जो मसीह का वस्त्र पहना है, वो वस्त्र को देख के शैतान डरता है। हालेलुया। हालेलुया। तो केवल यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से नहीं होगा। यीशु को आप ग्रहण करके आप यीशु के राज्य में पैदा तो हो गए हैं, मगर अब यीशु चाहता है कि तुम मेरे वचन की शिक्षा का पालन करो। मेरा संस्कार तुम में आना चाहिए, मेरा स्वभाव तुम में आना चाहिए। हालेलुया। जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा में चलता रहा, वैसे तुम भी परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहो। जैसे मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, वैसे तुम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। आप देखिए, यीशु मसीह यूहन्ना के अधीनता में चला गया है। वो यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है। दुनिया का मालिक होकर, दुनिया का उद्धार करता होकर, अपने आप को एक नम्र बनाकर यीशु, है ना, जो हालांकि यूहन्ना उसका चेला होना चाहिए, मगर यीशु जाकर उससे बपतिस्मा ले रहा, वो नहीं कह रहा तू मुझे बपतिस्मा देगा। यीशु ऐसा नहीं बोल रहा है, व्यवस्था का उसने पालन किया है। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, अच्छी बात है, यीशु आपको ग्रहण करना चाहिए, मगर अब आप यीशु को ग्रहण करने के साथ साथ हमें यीशु की वचन की शिक्षा को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। तो एक आराधना में आने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? एक भाई एक बहन जो चर्च जाते हैं, जो आराधना में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, उनके विषय में कुछ बाइबल निर्देश देता है। और आप पढ़िए वहाँ पे क्या लिखा है 2:1 में, पहला तीमुथियुस। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि देखिए, पौलुस तीमुथियुस को अलग अलग कलीसिया में जाके ये चीजें सिखाने के लिए लिख कर दे रहा है, और कहता है अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन, विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हाँ, जितने भी चर्च में आते हैं उनके लिए विनती किया जाए, उनके लिए प्रार्थना किया जाए, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया जाए। प्रभु आपने इतनी आत्मा को बचा लिया, धन्यवाद, और इन लोगों का जीवन बना प्रभु के वचन में, प्रार्थना में ये बढ़े, संगति करे। तो लिखा है विनती और प्रार्थना और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए क्या किए जाए। हालेलुया। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, आप भी विनती कर सकते हैं प्रभु से,
और आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, जैसे एक सेवक प्रभु को धन्यवाद देता है, जैसे एक पास्टर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु को धन्यवाद करता है, और कलीसिया पास्टर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करता है। याद रखिए, हम एक दूसरे की जरूरत है। मैं आपकी जरूरत हूँ, आप मेरी जरूरत है, और हम सबकी जरूरत ऊपर बैठा स्वर्ग में परमेश्वर। हालेलुया। तो कलीसिया अपने अगुओं के लिए, अपने आत्मिक माँ बाप, उसके परिवार के लिए, उसकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे और अगुओं को आगे बढ़ा, और सेवा में इस्तेमाल कर, और जगहों में इस्तेमाल कर, उनकी फैमिली को इस्तेमाल कर, उनकी जरूरत को पूरा कर, सेवकाई की जरूरत को पूरा कर। ये काम कलीसिया का हर एक विश्वासी अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर के लिए कलीसिया का प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, प्रेरितों की पुस्तक में जब वहां का पास्टर पौलुस सिलास जेल में बंद था, तो लिखा है कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी।